मस्जिद नहीं तोड़ी गई। आपने ये एक मिनट आपने देखा होगा पत्थरबाजी कौन करते हैं, उनकी ताजे निकलती, कभी हिंदुओं ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की? कभी नहीं किया होगा, इतिहास में यो दर्ज है। लेकिन यहाँ पे जो हरकतबाजी हुई वहाँ से पत्थरबाजी हुई हर साल निकलता। और मैम ये और रही बात जो आप मस्जिद की आप बात कह रही हैं, यदि आपके पास ऐसा कुछ भी है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया तो होती है। हम वाले सिद्धांत पर तो नहीं है कि कोई थप्पड़ हमें बजाता ही रहे। ये लेकिन गांधी जी कहते थे कि अगर कोई अहिंसा का प्रतीक होना चाहिए, अगर कोई जी बीते समय की बात हो गई, ये 21वीं सेंचुरी है मैडम। अलग था, पिछली बार इतना भारी भरकम बंदोबस्त नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है बंदोबस्त क्यों किया गया है। हम तो जी हर साल शोभा यात्रा निकालते हैं और शांतिपूर्वक निकालते हैं, तो ये सब किस लिए? हमारे घरों के आगे बैरिकेड लगे हुए हैं, गलियां सील की हुई है, समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों है। हनुमान जन्म उत्सव बोलते हैं इसको, बल्कि और जैसा कि हम ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई यात्रा निकलता है, मुहर्रम रमजान कुछ भी निकले, तो कभी आपने सुना कभी किसी कहीं पत्थर फेंका गया हिंदू के द्वारा? नहीं ना। जब हमारा शोभा यात्रा होता है, रामनवमी हो या हनुमान जन्म उत्सव हो, तभी क्यों पत्थरबाजी के लिए निकले? तो मैं तो जहांगीरपुरी में रहता हूँ मैम। अच्छा, आप जहांगीरपुरी में रहते हैं। हाँ। और आप किसी दल से जुड़े हुए हैं? मैम दल क्या, राम से जुड़े हम तो। इसी के लिए वो दंगा करना चाहते हैं। अगर 10 में 1 आ गए वो दंगा कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता इस वजह से जो है पुलिस का जो सुरक्षा है वो और मजबूत होना चाहिए? पुलिस तो जितना मजबूत है उतना में हमें सहारा होना चाहिए। हम उनके साथ हैं, वो हमें अगर साथ दे तो ये जुलूस चारों जहांगीरपुरी साइड घूम सकता है। पुलिस कैसे आपके साथ नहीं दे रही है? साथ नहीं दे रही, 200 के दायरे प्रशासन होने के बावजूद ये हमें 200 के दायरे दिए हुए हैं। जैसे हम आतंकवाद कहीं बाहर से आए हैं, हम दूसरे देश में जाके एक रामनवमी मना रहे हैं, एक जन्मोत्सव मना रहे हैं, ऐसे हमें घेर के रखा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता क्योंकि देश में इस तरीके का माहौल है, इस वजह से पुलिस की तरफ से जो है ये सुरक्षा प्रबंधन किए गए हैं और ये जायज भी है? नहीं, हर चीज जायज है, लेकिन सुरक्षा देते हुए हमें कुछ मदद मिलना चाहिए ताकि ये साबित हो सके जो हम हिंदू हैं और हम अपना शांतिपूर्वक अपना जो है रैली निकाल के चल सकते हैं। ये हमें सहारा करे, तब तो थोड़ा लोग को पता चलेगा जहाँ हमारा भी हिंदुत्व है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कहाँ से हैं? आपका नाम परिचय मुझे बता दीजिए। हिंदू वाहिनी से हूँ मैं और अरविंद मिश्रा नाम है मेरा, और 14 वर्षों से हम हनुमान जयंती की यात्रा 2010 से कंटिन्यूअसली निकाल रहे हैं हम। लेकिन इस बार पुलिस ने पहली बार यात्राओं को अनुमति नहीं दी है और संगीनों के साए में जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपनी यात्रा को नहीं निकाला। ऐसा पुलिस के बस की नहीं है कि वो हिंदुओं को सुरक्षा दे पाए, इसलिए पुलिस ने ये सारी बंदोबस्त किए हैं। क्योंकि जितनी फोर्स लगाई गई है, यदि पुलिस की इच्छा होती तो बड़े आराम से ये यात्रा निकल सकती थी, लेकिन पुलिस किसी दबाव में है। अब वो किस दबाव में, ये बात पुलिस के अधिकारी ही बता सकते हैं। पुलिस जो है वो हमारे डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उन पर भी जिम्मेदारी है? क्योंकि देश में जो है कई जगहों पे हमें अभी तनाव का माहौल कुछ 1 महीने से देखने को मिल रहा है। रामनवमी के उद्देश्य पे बिहार के ससाराम हो या महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हो या वेस्ट बंगाल के हुगली में हो, तो आपको नहीं लगता पुलिस या प्रशासन की तरफ भी एक जिम्मेदारी है, इसी वजह से ऐसा कुछ किया गया? नहीं, इसमें आपने एक स्टेट छोड़ दिया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अपना होम स्टेट है गुजरात, और 25 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद बड़ोदरा में दंगा हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर यदि हमारे होम मिनिस्टर नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे करके और जा करके राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि वो बंगाल में हनुमान जयंती पर सशस्त्र यात्राएं निकालेंगे और दिल्ली में यात्रा की अनुमति नहीं देंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को किस तरह के निर्देश दिए गए थे पहले, और फिर कब गाइडलाइंस चेंज किए पुलिस ने? कोई गाइडलाइंस चेंज नहीं किए। मेरे पास पुलिस का लिखा हुआ आदेश है, पुलिस ने कोई अनुमति नहीं दी है। ये जो यात्रा निकल रही है, क्योंकि एक राजनीतिक संगठन साथ में, इसलिए उनको प्रिविलेज दिया है। आप मुझे बताएं सर कि ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ऐसा जहांगीरपुरी का जो SHO है अरुण कुमार चौहान, ये इसके खिलाफ RSS की शाखा वालों को पीटने का 2014 में भी कंप्लेंट रही है और उस कंप्लेंट की आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। ये मैंने RTI में ले करके दिखाया है और मैं इसको कल शाम को 6 बजे हम इस SHO के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को
विद्वेष फैलाने की एक शिकायत भी देंगे और इसके लिए 9 तारीख से हम पूरे इलाके के अंदर मूवमेंट भी चलाएंगे, क्योंकि ये हिंदुओं की भावनाओं का दमन कर रही है पुलिस। कि पिछले साल जैसे हमने तनाव के माहौल देखे, उसके बाद कहीं ना कहीं हिंसा जो है हमें देखने को मिली यहाँ पे जहांगीरपुरी में, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर फिर से ऐसा कुछ हो सकता था, इस वजह से ये सब सुरक्षा के प्रबंध लिए गए? नहीं, मुझे लगता है कि हिंदुओं को अब दिल्ली पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि पुलिस का काम सुरक्षा देना है, न कि किसी असामाजिक तत्व से डरकर किसी को उसके घर में पैक कर देना, कार्यक्रम न करने देना। ये काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है कि वो शांतिपूर्वक इन यात्राओं को पूरा करवाए। और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? नहीं, इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं की अपने धार्मिक भावनाओं का प्रकटीकरण है। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके लिए राइट्स देता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। के साए में निकलती यात्राएं और एक निश्चित दायरा, ये दोनों चीजें हमें स्पष्ट बता रही हैं कि हमारी स्थिति क्या है इस देश में। हमने कश्मीर फाइल देखी है, 5-7 साल 10 साल के बाद हम दिल्ली फाइल्स भी देखेंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जो है जब ये इस तरह का रैली या यात्रा, हम शोभा यात्रा बोलते हैं, तो शोभा यात्रा निकली थी, तो जुलूस में कई जगहों में, खरगोन की अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में, तो हमने तलवारें भी देखे थे लोगों के हाथ में। तो अब इस तरह से अगर प्रदर्शन किए जाएंगे तो फिर कैसे यात्राएं निकल पाएंगी? नहीं, ये शोभा यात्रा है और हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, तो इन यात्राओं में अगर जो हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा तो क्या मातम मनाएंगे? हम मातम पिछले साल यदि किसी यात्रा पर कोई एक घटना हो गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस इलाके को पूरी तरह से छावनी में बदल देंगे और दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए आप हमारी भावनाओं को कुचल देंगे। हमारे ऊपर हमला हुआ था, जबकि हमने कोई दंगा तो होगा ना, दोनों पक्षों में बराबर आक्रमण हो रहे हो। मस्जिद तोड़ दी थी यहाँ पे तो जहांगीरपुरी। किसने मैम? हमने तो नहीं तोड़ी। किसने तोड़ी मैम, बताइए आप। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से नहीं हुआ है? हमला था मैम, छतों से ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, बोतलें आ रही हैं, कांच की बोतलें, वो सब उन्होंने कहाँ से अरेंजमेंट मतलब छतों पे पत्थर का क्या मतलब है, ईंटों का क्या मतलब है? यहाँ पे अब योगी जी के हिसाब से सिस्टम चलेगा। यूपी में नंबर 1 यदि है कोई या पूरे देश में तो योगी जी है। हम तो उन्हीं के ही भक्त हैं। हम तो दिल्ली में भी चाहते हैं योगी जैसा दमदार बंदा आना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपके प्रतिक्रिया पे था कि अगर मतलब अहिंसा के प्रतीक को हम माने तो परमो धर्म है, लेकिन जब तक हमारी भुजाओं में ताकत है, जिस दिन आप कमजोर हुए आपके पास हिंसा ही हिंसा होगी। जो समाज का कमजोर तबका होता है या जो कमजोर होता है उसके साथ हिंसा होती है। ये हमें सिखाया गया। अपने आप को मजबूत करो, हिंसा कभी नहीं होगी तुम्हारे साथ। जी, हाँ। मजबूत कैसे किया जाए अपने आप को? मैम, ये आप देखना, आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में या 5 वर्षों में किस तरह से हर जगह देश के कोने कोने में भगवा यात्रा, अपनी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है ना? हिंदू भाई बहन, हिंदू संत लोग, एक मुहिम एक देश में चल रहा है कि हिंदू जन जागरण का, हिंदू जन जागृति का, ये उसी का तो एक प्रयास है। पिछली बार जो हरकत हुई आप देखिए, आपको अंतर दिखेगा पिछली बार में और इस बार में, और आने वाले 2024 में भी आप अंतर देखिएगा इस बार में और उस बार में। किस तरह की यात्रा निकलने की उम्मीद है आप लोगों को? मैम, यात्रा तो शांतिपूर्वक निकल रही है, बाकी दूसरे पक्ष से भी एक बार आप पूछ लीजिए कि उनकी क्या मनोदशा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप लोग सब यहीं लोकल हैं? जी, लोकल ही है। चलिए, यहाँ पे लोग जुड़े हैं हमसे। हिंदू वाहिनी के लोगों ने बात किया, प्रदर्शन कर रहे हैं ये, क्योंकि पुलिस ने इनका जो जुलूस है, इनका जो शोभा यात्रा है, उसको एक जगह पे रोक दिया है, एक जगह पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो यही है हालात, माहौल यहाँ पर।